सुप्रीम कोर्ट से भी इस पूरे मामले में बड़ी बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वाराणसी सिविल कोर्ट ही इस पूरे मामले पर अपना निपटारा करेगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज पर रोक नहीं लगेगी। ये निर्देश सिविल कोर्ट को दिए हैं। और दूसरा निर्देश ये कि जो शिवलिंग वाली जगह है वहां पर शिवलिंग और उस स्थान को सुरक्षित किया जाए। हमारे साथ अविनाश भी जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, उसका भी रुख करते हैं। ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के वकील ने मोहलत की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से पक्ष रखने की बात कही और यूपी सरकार के वकील ने पक्ष रखने की मोहलत मांगी है। 19 मई को फिर से सभी पक्ष यहां पर अपनी दलीलें पेश करेंगे। तो ये एक नया और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ज्ञानवापी मामले पर गुरुवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और केंद्र सरकार के वकील ने मोहलत की गुहार लगाई है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए। अविनाश, पूरे देश की निगाहें बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ हुआ और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण जो आदेश दिया है उसमें यह दिया है कि अगर शिवलिंग मिला है तो उसकी पूरी तरीके से रक्षा वाराणसी के डीएम करें और वहां पे नमाज पे भी रोक ना लगाई जाए। ये पहला आदेश अपनी ओर से साफ तौर पे दिया है कि अगर वहां पे शिवलिंग निकल के सामने आने की बात आ रही तो उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार वाराणसी के डीएम है और उसकी रक्षा पूरी तरीके से की जाए। तो कल जो एक तरीके से अगर देखें इस तरीके से कल से सर्वे चल रहा है और लगातार कल से जब से शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है उसके बाद से लगातार जो तमाम सारे लोग उत्साहित हैं, तो कई सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से बातें बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया गया है अगर शिवलिंग मिला है तो वाराणसी के जो जिलाधिकारी हैं वो इसकी रक्षा करें, वो इसको देखें कि किसी भी तरीके से नुकसान न होने पाए। दूसरी बात नमाज को लेकर के आई, जिस तरीके से अगर बात करें तो वहां पे नमाज में 20 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि 20 लोग से ज्यादा ना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह देखा जाए कि वहां पे नमाज न रुकनी जाए, नमाज होती रहे। तीसरी बात वजू को लेकर के आई, जिस तरीके से जहां पे शिवलिंग मिलने की बात सामने आ रही है वहीं पे बताया यह जा रहा है कि देखो हम सारे मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वहीं पे जाके वो वजू करते थे, लिहाजा वजू को जो है उसी तरीके से कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इससे कहीं ना कहीं जो साक्ष्य है उस पे कोई ना कोई जो है नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वहां पे वजू की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी के जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि अगर वहां पे शिवलिंग है, वहां पे साक्ष्य है तो उसकी रक्षा करें, बाकी अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं कराई जाए जिससे कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वहां पे नमाज कर सके। ये जो 19 तारीख को सुनवाई होनी है, पक्षों को नोटिस जारी किया, ये क्या मामला है और 19 तारीख की जो तारीख डिसाइड हुई है इसमें क्या होगा? देखिए अगर बात करें तो आज मुस्लिम पक्ष की ओर से खास तौर से अगर बात करें तो जो मस्जिद कमेटी की ओर से है उनकी तरफ से तो वकील पेश हुआ था, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से कोई भी वकील पेश नहीं हो पाया था क्योंकि जो पिटीशन लगाई गई थी हरिशंकर जैन की ओर से तो उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। इसलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी ओर से यह जानकारी दी कि हरिशंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा मोहलत दिया जाए और उनके पास भी पूरी तरीके से अपडेट नहीं है तो वो कल इस पूरे मामले पर अपडेट दे सकते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए 19 तारीख को अभी सुनवाई सुनिश्चित की है जहां पे सभी पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहेंगे, हिंदू पक्ष की ओर से अगर बात करें तो वकील हरिशंकर जैन मौजूद रहेंगे, तो वही मुस्लिम पक्ष की ओर से भी वकील हुजैफा अहमदी मौजूद रहेंगे। तो इसलिए आज अगर बात करें तो हिंदू पक्ष की ओर से कोई दलील रखने वाला नहीं था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। वाराणसी में अभी फिलहाल क्या कुछ पूरी तरीके से हुआ है इसकी भी जानकारी उनके पास नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि वो कल अपनी सारी जानकारियों के साथ कोर्ट के सामने दलीलें रख सकते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल की बजाय परसों सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। अब गुरुवार को सभी पक्षों को अपनी दलील यहां पे रखनी होगी, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कोई विस्तृत आदेश देगा।